बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रब्बि ज़िदनी इल्मा। Today's topic of discussion is about the pharmacology of autonomic nervous system. देखें, हम किसी भी सिस्टम की फार्माकोलॉजी जब पढ़ते हैं तो उस सिस्टम की डिटेल फार्माकोलॉजी, ड्रग्स की फार्माकोकाइनेटिक्स या फार्माकोडायनामिक्स में जाने से पहले हमें उस सिस्टम के बेसिक एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का इल्म होना ज़रूरी होता है। तो अगर हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो हमारा जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है ये हमारा एक्चुअली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक सब डिवीजन है, सब पार्ट है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को भी पढ़ने के लिए हमें नर्वस सिस्टम का आइडिया होना ज़रूरी है। तो देखें, हमारे जिस्म के अंदर ना बहुत सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वाइटल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। बहुत सी कॉन्शियस हमारे ब्रेन कंट्रोल के थ्रू हो रही होती हैं और बहुत सी हमारे अनकॉन्शियस ब्रेन कंट्रोल के अंदर हो रही है। कुछ के ऊपर हमारा जहनी इख्तियार है हमारे जिस्म में होने वाली एक्टिविटीज़ पर, और कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिनके ऊपर हमारा कोई इख्तियार नहीं, हम चाहें या ना चाहें, हमें ख़बर हो या ना हो, वो होती रहती हैं। तो उस तरह की एक्टिविटीज़ जो हमारे अनकॉन्शियस ब्रेन कंट्रोल में होती हैं या उनके ऊपर हमारा कोई इख्तियार नहीं होता, हमारी कोई वॉलंटरी पावर नहीं होती उनके ऊपर, ऐसी एक्टिविटीज़ हमारी ऑटोनोमिक एक्टिविटीज़ या हमारी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ कराती हैं। तो हमारे जिस्म की इन तमाम वाइटल एक्टिविटीज़ को जो कि अनकॉन्शियस ब्रेन कंट्रोल में हैं, जो कि इनवॉलंटरी हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए हमारे नर्वस सिस्टम का एक सब पार्ट या सब डिवीजन हुआ करती है जो इन मामलात को देखती है, उसको कहते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। देखिए, हमारे जिस्म के अंदर बहुत से सिस्टम हैं, लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू सांस रहे हैं, हार्ट आप लोगों का जो कार्डियक सिस्टम है उसके थ्रू हमारा हार्ट कांटेक्ट कर रहा है और पूरी सर्कुलेशन को ब्लड सप्लाई दे रहा है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम देख लें, इसके थ्रू हम खुराक अपनी ले के उससे न्यूट्रिएंट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, अपने आप को ज़िंदा रखे हुए हैं। हमारे मस्कुलोस्केलेटल को सिस्टम को देख लें, इसके थ्रू हमने लोकोमोशन की हुई है, हम अपनी एक बॉडी का बाकायदा तौर पे इसके थ्रू टेक्सचर है, डेली लिविंग एक्टिविटीज़ की हम मूवमेंट करते हैं। इसके अलावा हम अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखें तो उसके थ्रू हम जो है ना अपनी अफजाइश नस्ल करते हैं, अपनी नस्ल बढ़ाते हैं। तो ओवरऑल हमारे जिस्म का ये एक जो मल्टी सिस्टम बिल्डिंग है, इसके ऊपर हमको अल्लाह पाक की तरफ से एक कुदरतन एक मास्टर और एक चीफ सिस्टम मिला है जो जिस्म के तमाम सिस्टम के फंक्शंस और एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। इसको कहा करते हैं नर्वस सिस्टम, जो कि चीफ सिस्टम ऑफ एवरी सिस्टम है। नर्वस सिस्टम हमारा बज़ात खुद दो बड़ी अहम पार्ट्स या डिवीजन के अंदर डिवाइडेड है। एक उसका पोर्शन हमारे नर्वस सिस्टम का हमारी बॉडी की सेंट्रल लाइन के अंदर लोकेटेड है, जिसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, और दूसरा हमारा इस नर्वस सिस्टम का पार्ट हमारी बॉडी की पेरिफेरी की तरफ, साइडों की तरफ बिखरा हुआ है, हमारी लेटरल ओरिएंटेशंस ऑफ बॉडी की तरफ बिखरा हुआ है। हमारे नर्वस सिस्टम के इस दूसरे पार्ट को कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो बॉडी की सेंट्रल लाइन के अंदर लोकेटेड है, दो अहम ऑर्गन या स्ट्रक्चर देखे जाते हैं, जिसके अंदर पहला हमारा क्रेनियम के अंदर लोकेटेड क्या है, ब्रेन है। आप लोगों का जो दूसरा कंटेंट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, दैट इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारे ब्रेन के पिछले पोर्शन, हाइंड ब्रेन के आखिरी पार्ट मेडुला ऑब्लांगेटा से एक्सटेंड करता हुआ हमारे वर्टिब्रल फोरामेन के थ्रू नीचे एक्सटेंड करता हुआ हमारे सैक्रल रीजन की तरफ यहाँ तक जाता है। क्योंकि हमारा ये पॉइंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है आज, लेकिन हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, क्योंकि वह सीएनएस के साथ रिले करता है, इसके साथ इनडायरेक्टली डायरेक्टली कनेक्टेड पोर्शन है, तो इसलिए इसका नॉलेज भी थोड़ा सा एक जर्नल इंट्रोडक्शन होना ज़रूरी है। अब नर्वस सिस्टम का एज आई सेड दो पार्ट हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल का बताया कि इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारे नर्वस सिस्टम का वो पार्ट है जो पेरिफेरी की तरफ बिखरा हुआ है, जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली निकलता तो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से ही है, लेकिन उसकी असल लोकेशन बॉडी के सेंट्रल लाइन में नहीं है, वो पेरिफेरी की तरफ है, जिस्म के हर हिस्से तक गया हुआ है। तो ये हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एक्चुअली
contains 43 pairs of neurons or nerve which are scattered or spread into our periphery of body। 43 नर्व्स या न्यूरॉन्स का जोड़ा है जो हमारी बॉडी के सेंट्रल लाइन के अंदर नहीं बल्कि पेरिफेरी में बिखरा हुआ है। इस सिस्टम को कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर एज ए सेट 43 न्यूरॉन्स या नर्व्स के जोड़े हैं। इनमें से 12 नर्व्स ऐसी होती हैं जिनकी ओरिजिन हमारे क्रेनियम खोपड़ी के अंदर से होती है, ब्रेन के लेवल से होती है। इनको कहा जाता है क्रेनियल नर्व्स और ये तादाद में 12 जोड़े होते हैं। बाकी हमारी जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की 31 पेयर रह जाती हैं वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से इमर्ज होती हैं और ये फिर हमारी बॉडी की तरफ एक्सटेंडेड होती हैं। सबसे पहले क्रेनियल नर्व्स की बात कर लेते हैं। ये इनकी ओरिजिन क्रेनियम या ब्रेन के लेवल से होती है। तादाद में ये 12 होती हैं, 12 पेयर होते हैं। सबसे पहली जो हमारी क्रेनियल नर्व कहलाया करती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, दैट इज़ कॉल्ड दी ऑल्फैक्टरी नर्व। और ऑल्फैक्टरी नर्व के थ्रू हमारी सेंसेशन ऑफ स्मेल होती है। फूलों की प्लेजेंट स्मेल है, गंदगी डर्ट की अनप्लेजेंट स्मेल है। दिस सेंस ऑफ डिटेक्शन ऑफ द ऑडूर इज एक्चुअली ड्यू टू आवर ऑल्फैक्टरी नर्व, दैट इज़ द फर्स्ट क्रेनियल नर्व। ये पेयर में होती है, मतलब 2 होती हैं। उसके बाद दूसरी जो क्रेनियल नर्व का पेयर होता है उसको कहा जाता है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व जो होती है ये हमारी आँखों को आके सप्लाई करती है, हमारे आई लेंस को आकर सप्लाई करती है, जिसके थ्रू हम वीएन के प्रोसेस को कंटिन्यू रख सकते हैं। तीसरी जो हमारी क्रेनियल नर्व होती है इसको कहा जाता है ऑक्यूलोमोटर नर्व। जो ऑक्यूलोमोटर नर्व होती है ये हमारी आँख के अंदर, आपको पता है, बहुत से मसल्स होते हैं जो कि हमारे आई बॉल को रोटेट करते हैं। तो आई बॉल की हमारी जो रोटेशन होती है उसको देखने के लिए तीसरी जो क्रेनियल नर्व का पेयर आता है राइट और लेफ्ट साइड पे, दैट इज़ कॉल्ड द ऑक्यूलोमोटर नर्व। चौथी क्रेनियल नर्व जो होती है दैट इज़ द कॉल्ड ट्रोक्लियर नर्व। तो ट्रोक्लियर नर्व भी ऑक्यूलोमोटर नर्व की तरह आई बॉल मूवमेंट को देखती है। हमारी आँख के अंदर बहुत से मसल होते हैं जिसकी वजह से आँख ऊपर देखती है, नीचे देखती है, लेटरल देखती है, मीडियल देखती है या रोटेट करती है। तो ये इस आप लोगों की ऑक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर और छठी एक एब्ड्यूसेंट नर्व पढ़ेंगे, उस वजह से ये मूवमेंट होती है। पांचवी जो हमारी क्रेनियल नर्व होती है इट इज़ कॉल्ड द ट्राइजेमिनल नर्व। जो ट्राइजेमिनल नर्व होती है, ट्राइजेमिनल नर्व हमारी क्या है, ये एक मिक्स नेचर की नर्व है। सेंसरी भी है इसका कुछ पार्ट, कुछ मोटर भी इसके काम है। हमारी एट द लेवल ऑफ लोअर जा, चेहरे की जो सेंसरी सप्लाई है इसी ट्राइजेमिनल नर्व के थ्रू हो रही होती है। और हमारी जो मूवमेंट ऑफ मैस्टिकेशन है ये जाज की साइडों की तरफ और अप एंड डाउन जो मूवमेंट है ये ट्राइजेमिनल नर्व की वजह से होती है। इट मीन्स हम खुराक को जो च्यू करते हैं, प्रोसेस ऑफ च्यूइंग जो करते हैं, हम जो मैस्टिकेशन का जो प्रोसेस करते हैं, ये हमारी ट्राइजेमिनल के मोटर पार्ट की वजह से होता है। छठी जो नर्व होती है एब्ड्यूसेंट होती है। अभी बता चुका हूँ कि जो एब्ड्यूसेंट नर्व है ये आप लोगों की ट्रोक्लियर और ऑक्यूलोमोटर नर्व की तरह आई बॉल के मसल्स को आके सप्लाई करती है, जिसकी वजह से हमारी आई बॉल अपवर्ड, डाउनवर्ड, साइड टू साइड या ओवरऑल रोटेट करती है। सातवीं जो क्रेनियल नर्व होती है दैट इज़ कॉल्ड द फेशियल नर्व। और जो फेशियल नर्व होती है हमारी, ये भी मिक्स नेचर की नर्व होती है। ये हमारे चेहरे के जो मसल ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन है, नाम से जाहिर है, उनको आके ये सप्लाई दे रही होती है। तो जिसके अंदर हम लाइक के भवें चढ़ाते हैं, नाक चढ़ाते हैं, माउथ का एंगल अप एंड डाउन करते हैं, चेहरे के एक्सप्रेशन तासुरात देते हैं, माथे पे बल चढ़ाते हैं, एक साइन ऑफ हैप्पीनेस या साइन ऑफ एंगर जो शो करते हैं हमारी इस फेशियल नर्व की वजह से हो रहा होता है, जो कि सातवीं क्रेनियल नर्व है। आठवीं जो हमारी क्रेनियल नर्व होती है दैट इज़ कॉल्ड द वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। और ये नर्व हमारे कान के इनर पोर्शन के अंदर, इनर ईयर के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है कॉक्लिया, जिसकी वजह से हम हेयरिंग प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व की वजह से हम हेयरिंग कर रहे होते हैं, जो कि आठवीं क्रेनियल नर्व होती है। इसके अलावा ये वेस्टिब्यूल के अंदर फ्लूइड के लेवल को भी मेंटेन करती है, जिसकी वजह से हम अपने बैलेंस को मेंटेन करते हैं। नामी जो नर्व होती है दैट इज़ कॉल्ड ग्लोसोफरेंजियल नर्व। ये भी आप लोगों की पेयर के अंदर होती है। इसके नाम के अंदर इसके काम की खुशबू आ रही है। ग्लोसोस हम मेडिकल की ज़बान में टंग को कहते हैं और फ्रिंजियल मीन्स के फेरिंग्स का एरिया, मूवमेंट्स हैं ये उसको देख रही होती है। 10वीं जो नर्व होती है इसको वेगस नर्व कहा जाता है। ये 10th क्रेनियल नर्व है और ये हमारे बॉडी के एब्डोमिनल विजरास जितने हैं, लाइक हार्ट हो गई, स्प्लीन हो गई, इंटेस्टीन हो गई, तो इनको जाके ये हमारी इनर्वेशन कर रही होती है, नर्वस सप्लाई दे रही होती है।
इसको हम हैपोग्लॉसल नर्व कहते हैं। इसके भी नाम के अंदर इसके काम की खुशबू है कि हमारी जो हैपोग्लॉसल नर्व होगी टंग के पिछले हिस्से की तरफ, बैक 2/3 ऑफ टंग को ये जाके सप्लाई कर रही होती है, और ये भी आप लोगों के लेरिक्स और वोकल कॉर्ड्स के एरिया को कवर कर रही होती है। ठीक, दैट इज़ कॉल्ड एक्सेसरी क्रेनियल नर्व। और ये हमारी नेक की जो मूवमेंट्स हैं उनको देखा करती है। लाइक इसी नर्व के थ्रू हम हेड फॉरवर्ड फ्लेक्शन करते हैं या एक्सटेंशन करते हैं या साइड एबडक्शन करते हैं या ओवरऑल नेक के ऊपर जो रोटेशन करते हैं वो हमारी इसी एक्सेसरी क्रेनियल नर्व के थ्रू होती है। दूसरा पोर्शन जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बना रहा होता है, दीज आर कॉल्ड स्पाइनल नर्व्स, और ये 31 पेयर होते हैं, 31 इनका पेयर होता है। 31 ये और 12 वो, 43 पेयर टोटल न्यूरॉन्स का बन जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। तो स्पाइनल नर्व एज ए सेड इनकी तादाद 31 पेयर है, 31 जोड़े हैं जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के डिफरेंट सेगमेंट से निकलते हैं। हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है इसको हमने 5 डिफरेंट सेगमेंट के अंदर डिवाइड किया हुआ है। जो नेक के अंदर स्पाइनल कॉर्ड का पोर्शन होता है इसको सर्वाइकल सेगमेंट कहते हैं। नर्व के पेयर्स पेयर होते हैं, एक राइट साइड पे दूसरा लेफ्ट साइड पे, मतलब एक पेयर होता है, 2 नर्व्स होती हैं राइट और लेफ्ट वाली। 8 आप लोगों के सर्वाइकल सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, जिनकी नेम्स रूट्स के नेम C1 से C8 तक है। दूसरा सेगमेंट जो स्पाइनल कॉर्ड का कहलाया करता है दैट इज कॉल्ड थोरैसिक सेगमेंट। थोरैसिक सेगमेंट के अंदर 12 स्पाइनल नर्व्स का पेयर इमर्ज होता है, T1 से T12 तक। उसके बाद जो तीसरा सेगमेंट आता है हमारे पेट का इलाका, इसको कहते हैं लंबर सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, और इसके अंदर से 5 स्पाइनल नर्व्स का पेयर इमर्ज होता है। उसके बाद चौथा जो सेगमेंट आता है स्पाइनल कॉर्ड का वो पेट से भी नीचे सैक्रम का लेवल है, इसके अंदर भी 5 आप लोगों की स्पाइनल नर्व के पेयर इमर्ज होते हैं, जिनको S1 से S5 उनके रूट को नाम दिया जाता है। आखिरी पेयर जो होता है वो हमारी कॉकक्स से पेयर होता है, और इसको जो है ना एंड वाले सेगमेंट जो होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड का, कॉकक्स का, वहाँ से ये एक जोड़ा निकला करता है। तो इन दैट सेंस हमारे स्पाइनल कॉर्ड से ऑलमोस्ट कोई 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स निकला करते हैं, जिसमें से 12 सर्वाइकल सेगमेंट्स 8 सर्वाइकल सेगमेंट से, 12 थोरैसिक सेगमेंट से, 12 और 8 20, 5 हमारे लंबर सेगमेंट से 25, 5 हमारे सैक्रल सेगमेंट से 30, और एक पेयर हमारे आखिरी स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट कॉकक्स से निकला करता है। तो इस तरह 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स होती हैं, और फिर ये हमारे जिस्म की पेरिफेरी की तरफ बिखरी हुई होती हैं। अब ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, जैसे कहा 43 जोड़े हैं, इसमें से कुछ सेंसरी नर्व होती हैं, कुछ मोटर नर्व होती हैं। जो सेंसरी नर्व होती हैं वो क्या करती हैं, हमारे जिस्म से इंफॉर्मेशन को, कोई भी स्टिमुलस, मुझे ठंडक लग रही है, गर्मी लग रही है, मुझे पेन मिला है, मुझे इन्वायरमेंट के अंदर कोई डेंजरस सिचुएशन नज़र आई है, ये तमाम की तमाम सेंसरी इंफॉर्मेशन ये हमारी बॉडी से ब्रेन की तरफ जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की नर्व्स लेके जाया करती हैं उनको कहा जाता है सेंसरी नर्व्स या एफरेंट नर्व्स। दूसरी नर्व्स जो होती हैं वो होती हैं मोटर नर्व्स। ये क्या करती हैं, जो पैगाम हमारे दिमाग को मिला था, दिमाग उसको क्या करेगा, दिमाग उसकी ओवरऑल स्कैनिंग और स्क्रीनिंग करेगा, किस तरह का स्टिमुलस आया है और अब मेरे जिस्म ने किस तरह इसको रिस्पॉन्ड करना है। तो जो नर्व्स हमारे दिमाग से मैसेज लेके उस इफेक्टर आर्गन की तरफ पैगाम लेके आती हैं, ताकि उस इफेक्टर आर्गन को मूव करके वहाँ पे कोई हार्मोन रिलीज़ करके या वहाँ पे कोई और होम्योस्टैटिक कंडीशन क्रिएट करके उस सिचुएशन को कूप किया जा सके। तो इस तरह की जो नर्व्स होती हैं उनको मोटर नर्व्स कहते हैं। तो ओवरऑल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर 43 न्यूरॉन्स या नर्व के जोड़े होते हैं, जिसमें 12 क्रेनियल हैं, 31 स्पाइनल हैं। ये 43 के 43 जोड़ों में कुछ नर्व्स एफरेंट या सेंसरी होती हैं, कुछ नर्व्स मोटर या इफरेंट होती हैं। तो इस बेस के ऊपर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की नर्व्स को 2 डिवीजन में डिवाइड कर लेते हैं, सेंसरी डिवीजन एंड मोटर डिवीजन। तो मोटर डिवीजन जो है हमारी बजाते खुद 2 तरह के सिस्टम को सप्लाई दे रही होती है, 2 तरह के इफेक्टर आर्गन को सप्लाई दे रही होती है, जिसकी वजह से हम कुछ हमारे रिस्पॉन्ड कंट्रोल होते हैं, हमारे ब्रेन के अंदर होते हैं, वॉलेंट्री होते हैं,
और कुछ हमारी मोटर नर्व्स ऐसे इफेक्टर आर्गन को आके सप्लाई कर रही होती हैं जिनका काम हमारे कंट्रोल में नहीं है, जिनका एक्शन इनवॉलेंट्री है, या जो हमारे अनकॉन्शियस ब्रेन कंट्रोल के अंदर रहती हैं। हमें पता है नहीं पता वो काम हो रहे हैं जिस्म के अंदर। तो इस बेस के ऊपर मोटर डिवीजन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मजीद दो हिस्सों में डिवाइडेड है। दो तरह के सिस्टम को इनर्वेट कर रही है। एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है जो हमारे वोलेंट्री ब्रेन एक्टिविटी होती हैं, वोलेंट्री कंट्रोल में हमारे जो काम होते हैं, लाइक द सोमैटिक नर्वस सिस्टम ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारे स्केलेटल मसल को सप्लाई करता है। ये इन स्केलेटल मसल्स के जितने काम हैं मेरे वोलेंट्री कंट्रोल में हैं। मेरा दिल करेगा तो मैं हैंड अपने मूव करूँगा, मेरा दिल करेगा तो हाथ ऊपर करूँगा, मेरा दिल करेगा तो हाथ नीचे डाउन करूँगा, मेरा दिल करेगा तो मैं जो है लाइक ये कप उठाऊंगा, मेरा दिल करेगा तो इसे रख दूंगा। तो वो तमाम एक्टिविटीज़ जो हमारे वोलेंट्री कंट्रोल में हैं, कॉन्शियस हमारे ब्रेन में है, ऐसे सिस्टम को हम सोमैटिक सिस्टम कहते हैं। और ये हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ये वाला सिस्टम जो है वो सोमैटिक सिस्टम कहलाया करता है। अब दूसरा सिस्टम जो मोटर नर्व्स हमारे इफेक्टर ऑर्गन्स को देती हैं, जो दूसरा सिस्टम डेवलप होता है वो हमारे अनकॉन्शियस ब्रेन कंट्रोल में होता है, वो इनवॉलेंट्री होता है। उन रिसेप्टर इफेक्टर ऑर्गन का काम हमारे इख्तियार में नहीं होता। तो हमारे वो वाले सिस्टम, हमारे नर्वस सिस्टम का वो वाला पोर्शन जो हमारे जिस्म में उन तमाम एक्टिविटीज़ को देखता है जो हमारे अनकॉन्शियस ब्रेन कंट्रोल में है और जो इनवॉलेंट्री हैं, इस सिस्टम को जो ऑटोमेटिकली हो रही हैं, हम चाहेंगे तो भी होंगी, ना चाहेंगे तो भी होंगी, हमारे दिमाग को पता है तो भी होंगी, नहीं पता तो भी होंगी। तो इस तरह की ऑटोमेटिकली हैपनिंग जो जितने भी फंक्शन है बॉडी के अंदर, हार्मोन रिलीज हो रहे हैं कोई पता नहीं है हमें, इसी तरह हमारी ब्लड वेसल डायलेट कर रही हैं या कंस्ट्रिक्ट कर रही हैं कोई पता नहीं है, हमारी डाइजेशन अंदर हो रही है नहीं हो रही हमें बता के नहीं होगी, वो एक कॉन्टीन्यूस ऑटोमेटिक प्रोसेस है, होता जा रहा है। तो ये वाली एक्टिविटीज़ हमारे ब्रेन के पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जिस डिवीजन के पास होते हैं उस सिस्टम को कहा जाता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो इस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के ऊपर ही हमने वो वाली ड्रग्स पढ़नी है जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के मुख्तलिफ न्यूरॉन्स में अभी आपको पढ़ाऊँगा, जिसमें एफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं, इफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं, इंटेरिक न्यूरॉन्स होते हैं, सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स होते हैं। तो इन्हीं न्यूरॉन्स के कुछ एक्शंस को मिमिक करने वाली ड्रग पढ़ेंगे एगोनिस्ट की सूरत में, और कुछ हम ड्रग्स इन न्यूरॉन्स के एक्शन को इनहिबिट करने की सूरत में पढ़ेंगे या एंटागोनिस्ट की सूरत में पढ़ेंगे।